नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल वीकली क्लोजिंग हमें मिली है 40,345 की और ये लास्ट वीक से बैंक निफ्टी 2161 पॉइंट की गिरावट के साथ में बंद हुआ है, जो लगभग 5% होता है। तो 5% गिरावट के साथ हमने वीकली चार्ट पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर आप लोग को याद हो तो मैंने 7-8 वीक पहले ही आप लोग को वीकली चार्ट पे ये शूटिंग स्टार जब कैंडल बनी थी तभी मैंने आप लोग को बताया था कि बैंक निफ्टी का टारगेट यहाँ पे 40,000 का टारगेट यहाँ पे बैंक निफ्टी का हो सकता है। हो सकता है, मैंने क्यों बताया था वो चीज़ें भी देख लीजिए। यहाँ पर पहली बात जो वीकली चार्ट पे ये बना था 43,000 के नीचे इसका ब्रेकडाउन था। 43,000 के नीचे कंटिन्यू कंसोलिडेट करने पे मैंने ये बताया था कि जब तक अब 43,500 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा तब तक इसका टारगेट नीचे की साइड का ओपन रहेगा, जो कि 40,000 के आसपास 41,000 के आसपास का टारगेट मैंने ये दिया था। ये जो ब्रेकआउट हुआ था ये टारगेट मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया था कि ये टारगेट हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। और जनरली ये टारगेट देखिए, यहाँ से तो टारगेट आपको दिख रहा था कि 2,000 पॉइंट 2,000 पॉइंट आपको ज़्यादा लग रहा था, लेकिन वीकली चार्ट पे ये बड़ा नहीं लगता है। जब भी ये इस तरह की शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है ना, देखिए ये मेरी फेवरेट कैंडलों में से एक है। मैं कैंडल स्टिक को बहुत फॉलो करता हूँ, बहुत ऑब्जर्व करता हूँ। मैंने 4-5 साल मेहनत की कैंडल स्टिक पे शुरुआती दौर में। उसके बाद मुझे समझ में आया कि सबसे बेस्ट जो रूल है ना प्राइजेशन का, वो कैंडल स्टिक आपको बना के देती है। और कैंडल स्टिक आपको सबसे पहले एंट्री देती है किसी मूविंग एवरेज से, किसी इंडिकेटर से। कोई भी इंडिकेटर होगा उससे सबसे पहले और सबसे छोटा जो स्टॉप लॉस होता है वो कैंडल स्टिक का ही होता है। तो यहाँ पे देखिए, जब शूटिंग स्टार बनी तो यहाँ पे अगर शूटिंग स्टार को देखेंगे तो लगभग ये 2,500 पॉइंट का करेक्शन इसने यहाँ पे दिया था एक अच्छी जर्नी के बाद में। उसके बाद देखिए यहाँ पे हैमर कैंडल बनी। ये हैमर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं कैंडल स्टिक की वीडियो आप लोग के लिए बनाने वाला हूँ आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर, तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि कैंडल स्टिक ही आपको पैसा देगी। आप बहुत सारी चीजें फॉलो करते हो ना, इसलिए आप ट्रैप हो जाते हो। किसी 2-3 चीज को फॉलो करोगे ना तो आप पैसा बना के जाओगे। प्राइस एक्शन को फॉलो करो, कैंडल स्टिक को फॉलो करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सफिशिएंट है, इतना बहुत है। किसी एक चीज में मास्टरी हासिल कर लो बस, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे मैं बैंक निफ्टी करता हूँ, मोस्टली मैं बैंक निफ्टी 90% ट्रेड मैं बैंक निफ्टी पे ही लेता हूँ। बैंक निफ्टी के ऑप्शन को ही बाइंग करता हूँ। तो मैं बैंक निफ्टी ट्रेडर हूँ, तो मुझे मालूम है बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट कर सकता है, कहाँ कहाँ पे मुझे रिएक्ट करना है, कब बैंक निफ्टी रिएक्ट करता है। ये सब सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके पता हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए, जब शूटिंग स्टार कैंडल बनी तो 2,500 पॉइंट का करेक्शन हुआ। यहाँ पे देखिए, जो शूटिंग स्टार टाइप की ये भी कैंडल बनी है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये जो करेक्शन है लगभग 4-4,500 पॉइंट का मिला करेक्शन यहाँ पे मिला था। इसी तरह से और भी कई सारे पीछे मैंने ऑलरेडी आप लोग को एग्जांपल बताए थे, तो एग्जांपल को जा करके देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अब हम नेक्स्ट मूव को समझते हैं। यहाँ पे देखिए शूटिंग स्टार बनी, शूटिंग स्टार के बाद ये रेंज बनी थी। तो जनरली इस रेंज देखिए, मार्केट ने पहले यहाँ पे करेक्शन किया, कुछ देर यहाँ पे होल्ड किया। तो इस करेक्शन में मैंने एक चीज और बताई थी कि अब हमें 41,600 के नीचे की क्लोजिंग बैंक निफ्टी पे 40,000 के आसपास लेके जाएगी। अब ये हम पहुंच चुके हैं 40,300 यहाँ पे देखेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है, चार्ट पे जो नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो सपोर्ट यहाँ पे है 38,000 के पहले यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। अब ऊपर की साइड में जाते वक्त यही हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ध्यान रखिएगा। अब हमारे लिए 41,722 इस लेवल को याद रखिएगा। 41,722 मार्केट ऊपर जाने पर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा क्लोजिंग बेसिस पे वीकली चार्ट पे। यहाँ पे आप नजर बना के अब रखिएगा। अगर आप बाइंग साइड का कोई भी व्यू ले रहे हैं तो हमारे लिए रेजिस्टेंस है। यहाँ पे जाते वक्त एक बार फिर से शायद यहाँ पे सेलर एक्टिव हो सकते हैं, या फिर यहाँ पे कोई अनलिस्ट कोई हैमर कैंडल या कोई पैटर्न यहाँ पे बन जाए तो अलग बात है, नहीं तो ये रेजिस्टेंस एरिया है। ध्यान रखिए, यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस लेके क्रॉस करेगा ना, यहाँ पे मार्केट 1-2 वीक रुक के क्रॉस करेगा तभी वो मोमेंटम आएगा। और दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन भी आप लोग को बताई थी। ट्रेंड लाइन के बाद मैंने ये लास्ट यानी मैंने बुधवार को ही आप लोग को बता दिया था कि मार्केट पैनिक सेलिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है, और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहता हूं, बशर्ते आप लोग चीजों को ध्यान से देखते नहीं हो, सुनते नहीं हो। अब यहाँ पे जो हमारे पास टारगेट निकल के आ रहा है वो 38 है, लेकिन 38 के टारगेट के लिए उसको पहले क्या करना पड़ेगा ना, अब उसको 38 के टारगेट के लिए इसको 39,850 के नीचे इसको क्लोज करना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। अब ये छोटा सा एक सपोर्ट है 39,850 के नीचे, अगर ये कंटिन्यू क्लोज करना स्टार्ट करता है तो फिर से एक बड़े टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो यहां पे आप नजर बना के रखिएगा 39,850 का ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये लेवल देखिए, एक तो साइकोलॉजिकल लेवल है 40,000, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजिकल यहाँ पे हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ पे होल्ड करे। लेकिन ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी अभी सेंटीमेंट, जब मार्केट गिरता है ना तो यहाँ पे सेंटीमेंट ट्रेड किया जाता है। सेंटीमेंट मतलब डर, ये डर गिर रहा है। यहाँ पे सब लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट अब बहुत करेक्ट हो जाएगा, तो सब लोग अपनी पोजीशन
पोजीशन बेच के निकलते हैं, तो उस डर का फायदा उठाइए आप लोग भी। यहाँ पे देखिए बाइंग साइड के लिए आप पोजिशनली बाइंग साइड के लिए कुछ प्लान कर रहे हो तो मेरे ख्याल से अभी गलत है, क्योंकि चार्ट पे कुछ दिखना चाहिए। अगर आप होप में बाइंग करोगे तो हमेशा ट्रैप होगे। चार्ट पे जब कुछ दिखेगा, हो सकता है कुछ पॉइंट यहाँ से छूट जाए, 100, 150, 200, 500 पॉइंट यहाँ से छूट जाए, उसके बाद आपको एंट्री मिले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो कंफर्मेशन होता है, कंफर्म एंट्री मिलती है कि जहाँ पे हमें 10 में से 8 बार हम सक्सेसफुल होंगे। होप ट्रेड में आप शायद यहाँ पे लोगे, मार्केट शायद यहाँ पे चला आएगा, तो होप में ट्रेड यहाँ पे मत करो। अभी हमारे पास जो सपोर्ट है वो 39,850 का यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद अगर इस सपोर्ट को भी नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो यहाँ पे 38,000 के टारगेट मिलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा हम 43,000 से 40,000 आ चुके हैं, तो 3,000 पॉइंट का करेक्शन भी वीक में हो चुका है, तो ये भी नजर बना के रखिएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो, क्योंकि बहुत तेज गिरावट यहाँ पे हमें देखने को ऑलरेडी मिल चुकी है। अब मैं एक सपोर्ट आप लोग को और दिखाता हूं जो मैं कंटिन्यू फॉलो करते रहता हूं, 2-3 चीज़ों को, उसको आप लोग फॉलो करते रहिए। तो दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल पोस्ट करते। दोस्तों अगर आप भी हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है वो सेटिंग है। यहाँ पे मैं कोई छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, जब वीकली चार्ट पे एनालिसिस करता हूँ। इंट्राडे के लिए मेरी अलग सिस्टम है, तो ऑलरेडी मैं फिबोनाची की वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ। अगर आप लोग को फिबोनाची वाली वीडियो चाहिए तो एक बार फिर से वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो मैं दोबारा वो वीडियो बना के डाल दूंगा, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल वो मैं आप लोग को बताते रहूँगा। यहाँ पे देखिए पहला जो 38 पॉइंट का जो सपोर्ट था, उसी सपोर्ट लेवल के आसपास आके ये रुक रहा था। अब नेक्स्ट सपोर्ट इसको कहाँ मिलेगा, वो सपोर्ट मिलेगा उसको ये वाला जो लेवल दिख रहा है 39,970, जो मैंने आप लोग को बताया कि 39,850 इसके लिए सपोर्ट है। तो ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट का सपोर्ट है। इस रिट्रेसमेंट के बाद अगर बैंक निफ्टी को रुकना है तो रुकेगा, नहीं तो फिर वापस ये आएगा 38,836, इसके पास ये टारगेट मिलेगा, यानी 39,000 के आसपास, और उसके बाद फिर ये 38,000 का ये मेन सपोर्ट है, जहां से हमने कंसोलिडेट किया था। ये हमने जो कंसोलिडेट किया था वो सपोर्ट में बता रहा हूँ, जो कि 38,500 से 37,500 से लेकर के 38,000 के बीच में ये सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है, और ये मेजर सपोर्ट है। इसको बैंक निफ्टी अगर ब्रेक करेगा तो फिर बहुत बड़ा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो कि 3,000-4,000 पॉइंट शायद आपको 2-3 वीक में गिरेगा। ये मेजर सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारे एंट्री जो लास्ट ब्रेकआउट या लास्ट कंसोलिडेशन है वो हमारा वीकली चार्ट पे यही है। तो अभी फिलहाल हम उससे बहुत दूर है, तो वहाँ के भी मत सोचिए। अभी ये सोचिए कि 39,850 के बाद बैंक निफ्टी किस तरह से रिएक्ट करता है, उसके बाद हमारे पास ये सपोर्ट निकल के आएगा 39,000 का। एक मैं मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ, जब मार्केट कंटिन्यू गिरने लगते हैं ना, तो वीकली चार्ट पे और डेली चार्ट पे मैं मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगाता हूँ, उससे भी आपको यहाँ पे कुछ हेल्प मिल जाएगी। देखिए हर चीज़ों को देखते रहिए, यहाँ पे क्या चीज़ें, सॉरी ये मैं लगाता हूँ यहाँ पे मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये सिंपल मूविंग एवरेज को मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे मैं सेटिंग कर लेता हूँ 55 की, ठीक है। मैं 55 की उसको फॉलो करता हूँ। तो यहाँ पर भी जो हमारा सपोर्ट है वो उसी सपोर्ट लेवल 38,850, 39,000, यही सपोर्ट हमारा यहाँ पर भी इस मूविंग एवरेज का निकल के आ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगला मूव अगर बैंक निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक किया 39,850 को, तो फर्स्ट जो सपोर्ट उसको मिलेगा वो मिलेगा यहाँ पे 39,000 का। ये वीकली चार्ट पर मैं इसको बहुत फॉलो करता हूँ। जब मैं कोई स्टॉक्स परचेज करके लेके जाता हूँ, होल्डिंग के लिए रखता हूँ, तो इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देख रहा है। जब भी आप बड़े मूव के लिए जाते हैं हम ना, तो हम इसी को फॉलो करते हैं और बहुत अच्छा मुझे रिटर्न ये देके जाता है। तो यहाँ पे आप नज़र बना के रखिए, कोई वीकली चार्ट पे अगर कोई स्टॉक्स आपको ब्रेकआउट, ध्यान रखिएगा ब्रेकआउट के बाद ही इसको लगाइए, तब इंपॉर्टेंट होता है। ऊपर से आते वक्त ये सपोर्ट का काम करेगा, तो हमेशा ब्रेकआउट के बाद इसको यूज़ करिएगा। ब्रेकआउट के अंदर, यानी मार्केट अगर साइडवेज में फंसा हो तो उसके साथ में इसको मत देखिएगा, जब ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद यहाँ पे देखा कीजिएगा। तो यहाँ पे 39,000 का ये सपोर्ट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का आ रहा है, जिसको मैं फॉलो करता हूँ 55 का, क्योंकि लगभग हम 220 दिन फॉलो कर 220 दिन 222 दिन हमारी ट्रेडिंग होती है, तो उसको मैं 55 से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्योंकि हमारे 4 मिल जाएंगे यहाँ पे। तो ये हमारा, बहुत सारे लोग इसको 50 का फॉलो करते हैं, उनको लगता है कि 200 दिन मूवी, मैं ना तो 200 दिन को फॉलो करता हूँ ना 50 को फॉलो करता हूँ, मैं 55 को फॉलो करता हूँ। अगर इसको फॉलो करना होगा तो मैं 222 का मूविंग एवरेज, सिंपल हो एक्सपोनेंशियल हो, मैं 222 का लगाऊंगा। अगर लोग 100 का फॉलो करते हैं तो मैं 111 का फॉलो करता हूँ, और 20 का फॉलो करते हैं तो मैं 22 का फॉलो करता हूँ। तो ये चीज़ों को समझ रखिएगा, मेरे पास ये डबल जोड़ी जो होती है वो मेरे लिए वर्क करती है, तो मैं उसी को फॉलो करता हूँ।
तो नेक्स्ट सपोर्ट ये है। तो दोस्तों अब ये ध्यान रखिएगा कि कोई एग्रेसिव होके अगर बाइंग आप यहाँ पे मत कीजिए, वेट कीजिए, कोई चार्ट पे कुछ पैटर्न बनेगा बाइंग करने के लिए तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। देखिए चार्ट पे पहले वो दिखना चाहिए। जब इतनी बड़ी पैनिक सेलिंग होती है ना तो लोग तुरंत एंट्री नहीं करते। हाँ, कुछ लोग जरूर इंतजार कर रहे होंगे, कुछ बड़े लोग इंतजार कर रहे होंगे किसी पॉइंट का कि उस पॉइंट पे आएगा तो वो फटाफट एंट्री लेंगे, लेकिन हमारे लिए वो सूट नहीं करेगा। हमें कब सूट करेगा? जब यहाँ पे कोई पैटर्न बना के वो ऊपर की साइड में निकलेगा तभी हम बाइंग करेंगे, वरना शांति से बैठे रहेंगे, मार्केट को एंजॉय कीजिए। अगर सेल साइड में पोजीशन, इंट्राडे में बात अलग है। देखिए इंट्राडे में क्या होता है, 10 मिनट के लिए हम बाइंग किए, 100 पॉइंट 150 पॉइंट मिला, निकल गए फिर। लेकिन मेन जो पोजिशनली बाइंग करना है ना, जो ट्रेंड है वो यहाँ पे डाउन साइड का है, तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड मत जाइए। अगेंस्ट द ट्रेंड जो पैसा बनता है वो बहुत स्लो बनता है और पैसा डूबता बहुत तेजी से है। ट्रेंड के साथ में चलिए, जैसे ये ट्रेंड है, ट्रेंड के साथ में चलेंगे पैसा आपका बनेगा। ट्रेंड के साथ में चलेंगे, यहाँ पे आप सेल करेंगे हर जगह पे तो यहाँ पे पैसा आपको नहीं बनेगा। तो ट्रेंड के साथ में चलिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी मैं 1 घंटे बाद में आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे एक वीडियो डालूंगा LDH स्ट्रेटजी का पार्ट 2, तो उसको भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।